बड़े अच्छे लगते हैं। भाई आज तो मजा आ गया सच। इतना प्यारा गेट टुगेदर हुआ है तो उसका फोटोग्राफ तो होना ही चाहिए ना। चलिए चलिए आइए अभी आप सब आइए, कम 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 आइए आइए ना जी, आइए 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 कृष्णा जी, दादी जी आइए 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 ना आप। किसकी फोटो? पहले 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 उनकी खींचो। पीहू और खुश, पीहू और खुश, स्माइल विद अ स्माइल। कौन? बच्चा पार्टी? स्माइल। राम अंकल, एक फोटोग्राफ आप तीनों का। Come on, smile all of you. अच्छा पर हमारी फैमिली, ये यहाँ का खींचो ना। हाँ। चलो खींचो खींचो खींचो। Okay, everybody smile. Yeah, good good good। रजत, वहाँ क्यों खड़े हो? आओ ना, फोटो क्लिक करो। अरे आओ भाई, तुम भी तो फैमिली हो। कम कम कम। अरे प्रिया, तुम वहाँ क्या कर रही है? बेटा आप फोटो क्लिक कराना। भाई फोटो क्लिक कराओगे तो दुबई की मेमोरीज फ्रेश हो जाएंगी। कम कम कम। हाँ 1 मिनट रख के आती हूँ मैं। 1 मिनट। रजत आओ ना। अब फैमिली फोटोग्राफ लीजिए, बाद में लेते हैं। अच्छा समझ गई मैं। बोलो माँ। अरे फोटो तो खिंचवा ले, काम में बिजी है पूरा टाइम। एक मिनट रुक। रजत आओ बेटा, एक फोटोग्राफ। कम कम यार, पुराने दुबई के दिन याद आ जाएंगे। कम ना, आओ ना। माँ इट्स ओके। कम बेटा। अरे पीयू बेटा, रजत अंकल के साथ फोटो नहीं खिंचवानी? अंकल ने टेडी बियर लेके दिया था ना। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैंने टेडी बियर का नाम भी नहीं रखा। तो पहले हम फोटो खिंचवा लेते हैं, फिर हम टेडी बियर का नाम रखते हैं। कम ना रजत, डोंट फील शाय बेटा, कम। आओ ना रजत अंकल। ओके चैंपियन। माँ इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ यहाँ खड़े रहो। पोज, वेरी गुड, नाइस पोज। या राहुल, क्लिक द फोटो। या हरी हरी, थोड़ा लिटिल क्लोजर, माँ लिटिल इट्स क्लोज। ओके। इट्स ओके। राहुल बेटा, फ्रेम थोड़ा थोड़ा अच्छा इस तरीके से। वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल। Everybody say cheese. स्माइल। प्रिया थोड़ा थोड़ा पास। नहीं रजत प्लीज, थोड़ा थोड़ा सा क्लोज क्लोज। अरे मोबाइल पे फोटो फ्रेम छोटा है ना। और क्लोज। तेरी माँ तो बड़ी समझदार है। हाँ? समझ गई। राहुल क्लिक ना फास्ट है। राहुल राहुल क्लिक करना। माँ लिसन टू मी प्लीज। आप बहुत रात हो गई है, अब आपको घर जाके सोना चाहिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज। पापा पापा बहुत देर हो गई है। आई थिंक माँ को आप घर लेके जाइए ना, बहुत देर हो गई। तू सही कह रही है प्रिया, हमें अब चलना चाहिए। गुड नाइट बेटा। शिप्रा चलो। आओ पापा, मैं आपको मेरी न्यू वाटर बॉटल दिखाती हूँ। बेहू बेबी बहुत रात हो गई है। इट्स वे पास्ट योर बेड टाइम। कल आपको स्कूल भी जाना है ना, और आपका तो फर्स्ट डे है स्कूल में। सुबह आंखें नहीं खुली तो मिस्टर कपूर, आई थिंक आयशा ठीक कह रही थी, बच्चों को टाइम पे सोना चाहिए। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। आई थिंक पीहू को अब सोना चाहिए। आई एम सॉरी, लेकिन पार्टी अब हमें खत्म करनी चाहिए। यस यू राइट। पीहू, मामा बिल्कुल सही कह रही है। अब काफी लेट हो गया, आपको सोना चाहिए। सो गुड नाइट रॉकस्टार। और देखो, कल आपके स्कूल का पहला दिन है ना, तो कल पापा आएंगे आपको स्कूल छोड़ने के लिए। ओके, आई सी यू टुमारो। गुड नाइट। गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर कमिंग।
So, nice party. I should probably be leaving. सर आई एम रियली सॉरी। वो मॉम एक्चुअली इंटेंशनली नहीं करती हैं, लेकिन ऐसे इतने सारे लोग होते हैं तो एक्साइट हो जाती हैं बहुत, इसीलिए शायद आई मीन वो 5 साल के बाद No, आपको उनकी किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी ऑन हर बिहाफ। not at all. वैसे फोटोग्राफी का काफी शौक है उन्हें। I'll see you later. Yeah. थैंक यू फॉर कमिंग। या डॉक्टर विक्रम शेरगिल है जी। मैंने रेहान को सब मेडिसिन दे दिए, लेकिन उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा है। एक काम कीजिए, आप डोज डबल कर दीजिए। ओके ठीक है, मैं मेडिसिन डबल कर देता हूँ, लेकिन वो ब्लड टेस्ट जो आपने किए थे उसकी रिपोर्ट्स आ गई क्या? रिपोर्ट कल सुबह तक आएगी। ओके प्लीज़ जैसे रिपोर्ट्स आए प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स। रेहान, रेहान गेट अप, उठो रेहान, मेडिसिन लो। आई डोंट वांट एनी मेडिसिन, ओके? और ये फेक कंसर्न मुझे नहीं चाहिए। प्लीज लेट मी गो। देखो मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है, इसलिए चुपचाप दवाई लो और आराम करो। कहीं इसमें पॉइजन तो नहीं है? मुझे मारने का प्लान तो नहीं है आपका? ये तो दवाई लेने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए दवाई खाओ और आराम करो। चलो कम ऑन, lie down. वैसे ये सब आप कर क्यों रहे हो? इतना प्यार, इतनी कंसर्न, सब कुछ तो छीन लिया आपने मेरा। अब तो मेरी मम्मी भी मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती, और आप तो बहुत हैप्पी हो गए ना अभी। अब और क्या चाहते हैं आप? आपका फायदा क्या है इसमें? पता है कुछ चीजें नुकसान और फायदे से आगे होती हैं। मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उस इंसान के लिए कर रहा हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये केयर, ये कंसर्न, ये उसके लिए, नेहा के लिए। हाँ, चाहते हुए भी सच तो यही है ना कि तुम नेहा का हिस्सा हो, और नेहा से, उससे जुड़ी किसी चीज से मैं गुस्सा तो हो सकता हूँ, लेकिन उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए अब आराम करो एंड गेट वेल सून। कहाँ जा रही हो? चेंज करने। रुक जाओ। क्या कहा आपने? मैंने कहा रुक जाओ, चेंज बाद में कर लेना। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है शिप्रा। ये क्या किया तुमने पार्टी में? कुछ अंदाजा भी है तुम क्या करके आ रही हो तुम वहां पर? कितना ऑकवर्ड फील कर रही थी प्रिया, और वो रजत भी। सबके सामने अपनी बेटी का मजाक बनाने पर तुली हुई थी तुम। क्या हो क्या गया है तुम्हें शिप्रा? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अच्छा, कुछ गलत बोला? किसी को गाली दी? किसी की बेइज्जती की? ऐसी क्या गलती की मैंने सुधी जो उसका इतना बड़ा इश्यू बनाया जा रहा है? आपको प्रिया की गलती दिखाई नहीं देती? उसने मुझे अपने घर से बाहर जाने को कहा,
फिर भी मैं ही आपको गलत नजर आती हूँ। प्रिया की गलती क्यों नहीं दिखाई देती आपको? गलती उसकी होती है शिप्रा जो गलत हो, और इस मुद्दे पर तुम पूरी तरह से गलत हो, 100% गलत हो। तुम्हें बहुत बुरा लग रहा था ना कि प्रिया ने तुम्हें अपने घर से जाने के लिए कहा, लेकिन तुम्हें यह नहीं दिखाई देता कि तुम कितना गलत बिहेव कर रही थी वहां पर। अरे कितना एम्बैरेसिंग फील कर रही थी प्रिया, और वो रजत भी, दोनों कितना ऑकवर्ड फील कर रहे थे। हद कर दी तुमने शिप्रा। अरे तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो प्रिया और रजत के बारे में? मुझे तो ये सोचते हुए भी शर्म आती है। और तुम वहां पर लगातार अपनी बेटी की बेइज्जती पे बेइज्जती किए चली जा रही थी। वहां पर राम और उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी, प्रिया का पूरा ससुराल था वहां पर। पर शर्म आनी चाहिए तुम्हें शिप्रा, शर्म आनी चाहिए अपने बिहेवियर पर। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने सुधीर? अपनी बेटी की जिंदगी ठीक कर रही हूँ, उसे खुश देखना चाहती हूँ, उसका फिर से घर बसाना चाहती हूँ। आप भी बताइए मुझे, इसमें मैंने क्या गलत किया? अपनी बेटी के फ्यूचर को ठीक करना चाहती हूँ, उसके बेटर फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ मैं। इसमें क्या गलत है मुझे बताइए आप। किस बेटे की बात कर रही हो शिप्रा तुम? किसके बेटर फ्यूचर की बात कर रही हो? हाँ? किसकी खुशियों के लिए अपना और उसका मजाक उड़ा रही थी वहां पर पार्टी में? और जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं शिप्रा, तुम्हारी इन सारी बेवकूफ़ी और बेफिजूल की हरकतों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की का ख्याल है, और वो है आयशा। आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी सोचिए, लेकिन ये सब मैं प्रिया के लिए कर रही हूँ। प्रिया की जिंदगी में कोई नहीं है, लेकिन आयशा की जिंदगी में तो राम है ना सुधीर। प्रिया कब तक अपनी जिंदगी में अकेली लड़ती रहेगी? सुधीर, मुझे प्रिया की चिंता है। रजत कितना अच्छा लड़का है, प्रिया की कितनी इज्जत करता है, पीहू के साथ उसे कितना अटैचमेंट है। अगर रजत और प्रिया एक दूसरे की जिंदगी में आ जाते हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। प्रिया को भी खुश रहने का हक है, और मेरा मानना है कि रजत ही है जो प्रिया को खुश रख सकता है। अच्छा, तुम प्रिया पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रही हो शिप्रा? तुम्हें प्रिया की खुशियों का ख्याल कब से होने लगा? साफ साफ बोलने की हिम्मत रखो कि तुम ये सारी प्लानिंग, वो फोटो खींचने का सारा ड्रामा जो तुमने पार्टी में रचा था, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, आयशा की लाइफ को सेट करना, सिक्योर करना। इसीलिए तुम राम और प्रिया को दूर दूर रखना चाहती हो, उन्हें पास नहीं आने देना चाहती। और ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो शिप्रा, और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि राम के दिल में और उसकी जिंदगी में आयशा की इम्पोर्टेंस सिर्फ एक जीरो है, बिग जीरो। उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ एक अरेंजमेंट है। जब से प्रिया यहाँ पर आई है, तुम और आयशा बुरे तरीके से घबरा गए हो, इसीलिए तुम बार बार रजत का नाम उसके साथ में जोड़ रही हो ताकि राम उससे दूर रहे। और तुम्हें क्या लगता है शिप्रा, क्या मैं ये सब कुछ समझता नहीं हूँ? क्या मैं सब कुछ देख नहीं रहा हूँ? और क्या प्रिया ये सब कुछ महसूस नहीं कर रही है? तुम्हारा मकसद सिर्फ आयशा की लाइफ सेट करना है। प्रिया के लिए तो तुम कभी कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकती। क्या आप मुझे अपने जैसा समझते हैं? अच्छा, मैं आप जैसी हूं नहीं। मैं अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोचती हूँ, आपकी तरह एक बेटी के बारे में नहीं। आपको लगता है ना कि मैं प्रिया की कद्र नहीं करती, तो आप आयशा से बात करते हैं? जब वो आपके सामने आती है तो आप उसकी तरफ देखते हैं? आपके लिए तो जैसे है ही नहीं, आपने तो उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया है। हाँ, निकाल कर बाहर कर दिया मैंने आयशा को अपनी जिंदगी से। हाँ, नहीं मानता मैं उसे अपनी बेटी। लेकिन क्यों सुधीर, बताइए मुझे क्यों? उसकी हरकतों की वजह से। और ये जो तुम्हारी आंखों के ऊपर आयशा के नाम की पट्टी बंधी हुई है, उतार कर बाहर फेंको इसे। उसकी हरकतें देखो, उसकी गलतियां देखो। आयशा ने प्रिया की जिंदगी में
सिर्फ और सिर्फ दुख भरे हैं। अरे मैंने तो आयशा को उसी दिन अपनी जिंदगी से निकाल दिया था जिस दिन उसने प्रिया के खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही दी थी। तो तुम आयशा और प्रिया की क्या बात कर रही हो, क्या तुलना कर रही हो तुम? अरे आयशा तो इस लायक भी नहीं है शिप्रा कि उसका नाम प्रिया के साथ एक सेंटेंस में लिया जा सके। आयशा ने किया क्या है, क्या किया उसने सिवाय गलतियों के? आयशा और प्रिया की स्थिति में कोई फर्क नहीं था। प्रिया भी प्रेग्नेंट थी, तब राम तो नहीं था उसके साथ, वो अकेली थी, लेकिन अकेली रहकर उसने अपनी जिंदगी बनाई, अपनी बच्ची की जिंदगी बनाई, सिंगल रहकर डिग्निटी के साथ। और आयशा ने क्या किया, क्या किया उसने? रोती भी चली गई राम के पास में कि सिद्धांत उसे छोड़ करके चला गया, वो प्रेग्नेंट है। क्यों उसे राम की, उसके नाम की जरूरत पड़ी? क्यों नहीं उसमें इतनी हिम्मत थी कि एज ए सिंगल मदर वो अपने बच्चे को हैंडल कर सके प्रिया की तरह? आप क्यों नहीं समझते सुधीर? प्रिया स्ट्रांग है, वो अकेले सब कुछ हैंडल कर सकती है, वो हिम्मत वाली है, धैर्यशील है। लेकिन आयशा कमजोर है, उसे बचपन से ही सहारे की जरूरत थी ना सुधीर, वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकती सुधीर। अच्छा, और आयशा को इतना कमजोर और इतना हेल्पलेस किसने बनाया? तुमने शिप्रा, तुमने। तुम्हारी शय की वजह से आज वो इस स्थिति में पहुंची है, और आज वो यहां तक पहुंच गई है कि अपनी झूठी शादी को बचाने के लिए तुम्हारे साथ मिलकर प्रिया की जिंदगी खराब करने पर तुली हुई है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर रजत प्रिया की जिंदगी का पार्टनर बन जाएगा तो प्रिया की जिंदगी खराब हो जाएगी। आपके पास रजत के अलावा कोई और बेटर ऑप्शन है प्रिया के लिए? नहीं ना? आप मान क्यों नहीं लेते कि अब प्रिया राम की जिंदगी में नहीं है सुधीर? नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओ, तुम्हें पक्का यकीन है? तुम्हें ऐसा लगता है शिप्रा कि राम और प्रिया किसी और के बारे में सोच सकते हैं? देखो शिप्रा, राम और प्रिया एक दूसरे के लिए बने हैं। न तो राम कभी किसी और के बारे में सोच सकता है और न कभी प्रिया राम को भूल सकती है। और ये बात तुम्हारे और आयशा के दिमाग में जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। याद रखना शिप्रा, ये राम और प्रिया हैं, हमेशा से एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। यू कैन वेट एंड वॉच। राहुल, 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 wake up। गुड मॉर्निंग मॉम। तुम यहाँ क्यों रुके हो? पापा को पता है? राहुल, राहुल, यहाँ क्यों रुके हो तुम? मॉम, कैन आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज? और मेरी बाइक की चाबी देखी आपने? अरे will you stop looking at keys and all? यहाँ क्या कर रहे हो? लड़कर आए हो क्या पापा से? कुछ नहीं मॉम, जस्ट लेट बी, मेरी हेल्प करो What ना। let it be? सच बताओ मुझे। उन्हें पता भी है तुम यहाँ हो? हाँ मॉम, लड़के आए हूँ डैड से। एंड यू नो व्हाई? वो लड़का रेहान, डैड उसे घर ले आए हैं। What? एग्जैक्टली, यही मेरा रिएक्शन था। अरे उसकी वजह से इतना कुछ हो गया हमारे घर में, आप घर छोड़कर यहाँ आ गई हो और फिर भी डैड उसको घर लेकर आ गए। एंड ही इज गिविंग हिम ऑल द लव एंड अफेक्शन। मैं नहीं देख सकता मॉम, प्लीज। और वो लड़का उस घर में रहेगा ना, तो मैं नहीं रहना चाहता वहाँ। प्लीज मॉम, कैन आई स्टे विद यू हियर प्लीज? ओ गॉड पीहू, बेबी ठीक करो। हाँ मम्मा, कितनी बार पोनी सेट करोगी? अरे अच्छे से जाना चाहिए ना आपको, न्यू स्कूल में आपका फर्स्ट डे है, यू शुड लुक योर बेस्ट। और ये आपके पापा कहाँ रह गए? देखो इससे अच्छा होता हम खुद चले जाते, अब देर हो जाएगी। आ गए पापा।
हाय रॉकस्टार, आओ बैठो। पापा मैं हमेशा बैक सीट पे बैठती हूँ, आज मैं फ्रंट सीट पे बैठ जाऊँ? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। शंकर जरा पीयू को आगे बिठाओ। ओ मैडम, आपको रिटन इनविटेशन चाहिए या आप भी आगे शंकर के साथ बैठना चाहेंगी? अच्छा जोक है, लेकिन मैं बाद में हंसू। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ याद, कल बैड जोक क्रैक करने की बारी मेरी थी, लेकिन लगता है मुझे हराने के चक्कर में आपने रात भर प्रैक्टिस की है। क्या हो रहा है शंकर, इतना वक्त क्यों लग रहा है? निकालो ना यहाँ से। तो वैसे इतनी देर हो गई है, मुझे लगता है हम लेट हो जाएंगे। आप इतनी देर से क्यों आए? हेलो एक्सक्यूज मी, मैं लेट नहीं आया हूँ। आई सेड 7 AM and I'm here at 7 AM. वेट, आप यहाँ पे 7 बजे नहीं आए थे, 7:05 पे आए थे। मैंने घड़ी देखी थी। यार तुम्हारी घड़ी रॉन्ग है, और अगर मैं थोड़ा सा लेट हूँ भी, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर बिल्डिंग। इतनी बड़ी गाड़ी को इतना वक्त लग गया अंदर आने में, जानती हो? हाँ वो तो पता लग ही रहा है, जब निकलने में इतना टाइम लग रहा है तो आने में भी उतना ही टाइम लगा होगा ना। पता नहीं जरूरत क्या है इतनी लंबी गाड़ी लाने की यहाँ पे, जब आपको पता है कि बिल्डिंग में स्पेस कम है। अरे तुम्हारी बिल्डिंग की तो बात ही मत करो प्लीज, जस्ट डोंट गेट मी स्टार्टेड। कमियां ही कमियां है इस बिल्डिंग में। लिफ्ट काम नहीं करती, पार्किंग की जगह नहीं है। सीरियसली जस्ट डोंट गेट मी स्टार्टेड। और इतनी बड़ी गाड़ी में इसलिए लाया हूँ क्योंकि पीयू का पहला दिन है। ओके, आई वांटेड टू मेक अ गुड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द अदर्स। एक मिनट पीहू स्कूल में पढ़ने जा रही है, शो ऑफ करने नहीं जा रही है, इंप्रेशन छाड़ने नहीं जा रही है। आई बेग ऑफ यू यार, सुबह सुबह मत चढ़ो मेरे पे। शंकर गाड़ी निकालो नहीं तो मैं खुद चलाऊंगा। ध्यान से, वहाँ प्लांट से सारे खराब हो जाएंगे, आराम से निकालिए प्लीज। थैंक गॉड। ओके बेबी।